मेरी ज़िंदगी की कहानी शुरू ही नाउम्मीदी, गरीबी और हसरत से होती है। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ ना कोई आसाइश थी, ना कोई सहूलत। माँ बाप ने बड़ी मेहनत से मुझे पाला, मगर शायद किस्मत ने मेरे लिए पहले दिन से ही मुश्किल रास्ता लिखा हुआ था। मैं छोटा सा था कि पहले मेरा बाप दुनिया से चला गया। माँ ने अकेले दोनों वक्त के खाने के लिए जद्दोजहद की। मैं भी छोटी उम्र में काम पर लग गया था ताकि घर का कुछ बोझ हल्का हो जाए। मगर ये गरीबी किसी के हिलाने से नहीं हिलती, वो इंसान के कंधों पर पल पल कर बढ़ती है। फिर कुछ साल बाद मेरी माँ भी बीमारी में चली गई। मैं सड़क के किनारे बैठकर रोता था कि अब मेरा कोई नहीं। मगर ज़िंदगी तो चलती ही रहती है। ना कोई भाई था, ना कोई बहन। अकेला रह गया था, न पढ़ने का सहारा मिला, न किसी ने पढ़ाया, और यूं मैं अनपढ़ रह गया। माँ बाप के जाने के बाद मेरा सहारा बस एक ही घर था, मेरे चचा का घर। वही लोग थे जो मेरे दुख में कभी साथ खड़े रहे। मेरी एक कज़न थी, वहीं पली बड़ी, बचपन से मुझे जानती थी। घर वालों ने सोचा कि मैं अकेला हूँ, वो अकेली है, दोनों की शादी कर दी जाए तो शायद हमारा घर भी बन जाए और मेरी ज़िंदगी भी संभल जाए। मैंने कभी ज़िद नहीं की, समझता था कि जो फैसला बड़े करते हैं वो हमेशा बेहतर होता है। मैंने दिल में सोचा था कि अच्छी बीवी मिली तो शायद ज़िंदगी की मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। मगर किस्मत शायद मेरे लिए कुछ और ही लिख कर बैठी थी। शादी तो हो गई, मगर शुरू दिन से ही मैंने उसके रवैये में एक अजीब सा फासले का एहसास महसूस किया। वो मुझे पसंद नहीं करती थी, मगर ये बात तब तक नहीं समझ पाया जब तक वक्त ने मुझे सच न दिखा दिया। वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। मैं पूरा दिन मजदूरी करके थका हुआ घर आता और वो अक्सर अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर बात करती रहती। शुरू शुरू में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सादा मिजाज का आदमी था, मेरे वहम भी गरीब थे। मैंने कभी बदगुमानी नहीं की थी। मैं जब भी घर में दाखिल होता तो वो फ़ौरन मोबाइल स्क्रीन बंद कर देती। कभी फ़ोन कट जाता, कभी वो फ़ौरन मौजू बदल देती। मैं पूछता भी नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं अनपढ़ आदमी हूँ। शायद वो अपनी सहेलियों से बात करती होंगी। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये एक मामूल बन गया। एक वक्त ऐसा आया कि मेरा दिल खुद ही गवाही देने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। रात को जब मैं सो जाता था वो देर तक जागती रहती। कभी उसके मोबाइल की लाइट दीवार पर पड़ती तो मेरी आँख खुल जाती, मगर मैं कुछ कह नहीं पाता। एक तो मैं उससे उम्र में कुछ बड़ा था, दूसरा वो पढ़ी लिखी थी, और मैं तो अपना नाम भी मुश्किल से लिख पाता था। एक दिन मैंने देखा कि वो हंसते हुए मैसेज पढ़ रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? वो फौरन चौंक गई, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा जाए। मगर फिर अगले ही लम्हे उसने गुस्से से कहा, आपको हर वक्त शक क्यों होता है? कोई भी मैसेज हो सकता है। मैं खामोश हो गया। मैंने हमेशा खामोशी को ही हल समझा था, क्योंकि मैं लड़ झगड़ कर बातें नहीं करना चाहता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसका मोबाइल उठाया। मुझे लगा शायद कुछ समझ आ जाए, मगर स्क्रीन पर लफ्ज़ थे और मेरे लिए वो सिर्फ लकीरें थीं। मैं एक एक लफ्ज़ देखता रहा, मगर कुछ समझ ना आया। बस मुझे इतना अंदाज़ा हुआ कि उसे किसी के मैसेजेस बहुत आते हैं। बार बार नोटिफिकेशन बजता था। कभी वो मुस्कुराती थी, कभी घबरा जाती थी। मेरे अंदर कहीं दर्द सा उठता था कि शायद वो मुझसे खुश नहीं है। मैं सोचता था कि मैं गरीब आदमी हूँ, शायद वो किसी अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश रखती थी, और इसी ख्वाहिश में वो किसी और से बात करती थी। मैंने कई रातें रोते हुए गुजारी हैं, मगर कभी उसके सामने नहीं रोता था। मैं उससे पूछ भी नहीं सकता था कि वो कौन है, क्योंकि एक तो मैं पढ़ नहीं सकता था, दूसरा मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि वो जवाब भी देगी या नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझसे दूर होती जा रही है। हमारे दरमियान बातचीत कम होती जा रही थी। वो मेरी इज्जत भी नहीं करती थी, मेरे खाने पीने की फ़िक्र भी नहीं करती। मैं दिन भर मजदूरी करता था, ईंटें उठाता, सीमेंट मिलाता, मगर उसके लिए मेरे अंदर हमेशा मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जो शायद सिर्फ गरीब आदमी के दिल में होती है, खामोश और बेआवाज़ मोहब्बत। एक दफ़ा मैं जल्दी घर आ गया। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका। वो फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैं दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। मैं सुन भी नहीं सकता था, समझ भी नहीं सकता था, मगर उसकी हंसी में किसी और के लिए प्यार था, मेरे लिए कभी नहीं। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं उसका शौहर नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसकी नज़र में एक बोझ हूँ। लेकिन मैं तब भी कुछ न बोला, क्योंकि मुझे लगता था शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि वो किससे बात करती थी, कौन था वो शख्स, क्या रिश्ता था। बस इतना जानता था कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं थी, और मेरी अनपढ़ आंखें वो सब नहीं पढ़ सकती थी जो उसके दिल में लिखा हुआ था। ये वक्त था जब मैं अंदर से टूटने लगा था। दिन में मजदूरी, रात में उसकी बेरुखी। मैं धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, मगर फिर भी उम्मीद थी कि शायद वो बदल जाए। लेकिन ज़िंदगी ने मेरे लिए कुछ और लिख रखा था, और वो सब अगले हिस्से में शुरू होगा। उस दिन से जब उसने मुझसे तलाक मांगी, मेरी ज़िंदगी में वो दिन शायद हमेशा के लिए एक ज़ख्म बन कर रह गया। जब मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी तोड़ना चाहती है, मैंने बहुत बर्दाश्त किया था, उसकी लापरवाहियाँ, उसके रवैये, उसकी रातों की फ़ोन कॉल, सब कुछ।
मैंने सोचा शायद वक्त के साथ वो बदल जाएगी, मगर एक दिन वो मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वो फैसला साफ लिखा हुआ था जिसे मैं पढ़ना नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तुम हमेशा गरीब रहोगे, तुम मेरे लायक नहीं हो। उसके ये अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। मैं समझ नहीं पाया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो ये सब कुछ कह रही थी। मैं गरीब था, ये सच था। मैं अनपढ़ था, ये भी सच था। मगर दिल से बुरा नहीं था मैंने उसे कभी तकलीफ़ नहीं दी, कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, कभी उसे बुरा लफ्ज़ तक नहीं कहा। मैंने उससे पूछा कि क्या वजह है, क्यों जा रही हो, मगर उसने कोई वजाहत नहीं दी। एक ही जुमला बार बार दोहराती रही, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, मुझे तलाक चाहिए। मेरी दुनिया उस लम्हे रुक गई। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की सारी सांसें बंद हो गई हों। मैंने लाख कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मेरा वाहिद सहारा हो, मगर उसके चेहरे पर कोई तासर नहीं था। वो जैसे पहले ही फैसला करके आई थी। घर वाले भी उसके साथ खड़े थे। मुझे तो जैसे दुश्मन समझा जाने लगा। किसी ने ये नहीं सोचा कि एक गरीब आदमी के लिए तलाक का मतलब सिर्फ रिश्ता तोड़ना नहीं होता, उसकी पूरी ज़िंदगी का सहारा टूट जाता है। आखिरकार मैंने तलाक दे दी, दिल पर पत्थर रखकर। शायद इसलिए कि मैं उसे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहता था। अगर वो खुश नहीं थी तो मैं क्या कर सकता था। तलाक के बाद मेरा घर खाली लगने लगा। एक तरफ माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, अब वो भी चली गई। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा सन्नाटा भर गया जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैं शाम को काम से घर आता तो कमरे में चुप ही चुप होती। पहले मैं आते ही उसका चेहरा देखता था, अब दरवाज़ा खोलता था और अंधेरे में खामोशी मेरा मुंह चढ़ाती थी। मैं अक्सर रात को रोता था, मगर किसी को बताता नहीं था। लोग कहते थे मर्द नहीं रोता, मगर मैं मर्द होते हुए भी टूट चुका था। एक दिन मैं ठीक तरह से काम पर भी ना जा सका। इतनी तकलीफ़ थी कि जिस्म में ताकत नहीं थी। मैं सोचता था कि अब मैं क्या करूँगा, किसके लिए मेहनत करूँगा, किसके लिए कमाऊँगा। मुझसे घर वाले भी दूर हो गए थे, बस मैं ही था और मेरी टूटी हुई ज़िंदगी थी। मगर फिर एक वक्त आया जब मैंने खुद से कहा, अगर मैं खुद को नहीं उठाऊंगा तो कोई मुझे नहीं उठाएगा। मैंने फैसला किया कि कुछ अपना करना है, कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरा हो, कोई छीन न सके, कोई छोड़ कर ना जाए। मेरे पास पैसे बहुत कम थे। मैंने यही पैसे लेकर शहर से एक पुराना सा ठेला खरीदा। 2 पतीलियाँ, 5 कप, थोड़ा सा दूध, चाय की पत्ती और कुछ बिस्किट, और इसी दिन मैंने अपना पहला चाय का ढाबा खोल लिया। सड़क के किनारे, गर्द झोंकों के बीच, धूप के नीचे, लेकिन वो ढाबा मेरी उम्मीद था। पहला दिन अजीब सा था। मुझे लगता था शायद कोई नहीं आएगा। मैं खुद ही खुद को हिम्मत दिलाता था कि ठीक हो जाएगा। दोपहर तक एक आदमी आया। मैंने उससे चाय बना कर दी। उसने कहा, चाय तो काफ़ी अच्छी है, मेहनत करते रहना, काम चल जाएगा। ये पहला जुमला मेरे लिए उम्मीद की पहली किरण था। आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे, कोई मजदूर, कोई रिक्शा वाला, कोई दुकानदार। मैं सबको इज्जत से बिठाता था, चाहे अमीर हो या गरीब। मैंने कभी ग्राहक को कमतर नहीं समझा, क्योंकि मैं खुद गरीब था और जानता था कि इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। कई दफ़ा बारिश हो जाती, ठेला भीग जाता, चूल्हा बुझ जाता। कई बार धूप इतनी सख्त होती कि बैठना मुश्किल हो जाता था, मगर मैं रुका नहीं। मैं हर दिन नई मेहनत के साथ खड़ा होता। एक दिन मैंने अपनी कमाई में से थोड़े से पैसे बचाए और समोसे रखने शुरू कर दिए। फिर 2 बर्तन और ख़रीदे, फिर दाल चावल भी रखने लगा। लोग कहते थे कि मेरी चाय में मोहब्बत है। शायद सच ही कहते थे, क्योंकि मैंने टूट कर ही चाय बनाना सीखी थी। 1 साल गुजर गया, मेरा ठेला अब एक छोटा सा ढाबा बन चुका था। मैंने एक लड़का भी रख लिया जो बर्तन धोता था। मैं ज़िंदगी में पहली बार कुछ बनता हुआ देख रहा था। तलाक के बाद जो टूटा था वो अब धीरे धीरे जुड़ रहा था। मैंने अपने दुख को अपनी मेहनत बना दिया, और ये वो मोड़ था जहाँ से मेरी किस्मत बदलने लगी। फिर अगला मोड़ वो था जब मेरी दूसरी शादी हुई और ज़िंदगी ने मुझे दिखाया कि असल मोहब्बत क्या होती है। जब मेरा ढाबा चलने लगा, ज़िंदगी में थोड़ी सी रौनक वापस आई। पहले मैं अकेला बैठा होता था, अब मेरे पास ग्राहक भी आते थे और बातें भी करते थे। कुछ लोग मेरा हाल पूछते थे और कुछ लोग मेरा हौसला बढ़ाते। मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसान अगर किसी से बदला लेना चाहे तो बदला सिर्फ मेहनत से लिया जाता है, किसी को नीचा दिखाकर नहीं। तलाक के बाद मेरा दिल टूटा था, मगर मेरी मेहनत ने मुझे सहारा दिया। मैंने दिन रात काम करना शुरू कर दिया था। सुबह फजर के बाद से रात 11 बजे तक ढाबे पर लगा रहता। कप धोता, चाय बनाता, बर्तन साफ करता, धूल झाड़ता, सब काम खुद ही करता था। ये ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर थी, मगर साफ थी। किसी के धोखे से पाक 1 साल गुजर गया। ढाबा अब शहर के लोगों में मशहूर हो चुका था। लोग कहते थे इस गरीब आदमी की चाय में सच्चाई है, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मेरी कमाई बेहतर होने लगी। मैंने अपनी जगह का किराया बढ़ाकर एक बेहतर जगह ले ली। बड़े बर्तन, बेहतर चाय, मज़ीद खाने की चीज़ें। लोग अब मेरे नाम को जानने लगे थे। इसी दौरान मेरे कुछ दोस्त और रिश्तेदार कहने लगे, अब तुम अकेले कब तक रहोगे, दूसरी शादी कर लो, कोई तुम्हारा साथ देने वाली भी हो।
शुरू में मैंने इनकार किया। मेरे दिल में अभी तक पहली बीवी का जख्म था। मैं डरता था कि कहीं फिर वही सब कुछ ना हो जाए। मगर फिर सोचा कि ज़िंदगी रुक कर नहीं गुजारनी। इंसान टूट जाए तो उसे किसी का सहारा चाहिए होता है, और मैं तो सालों से तन्हा था। चचा की तरफ से एक रिश्ता आया, एक औरत जो पहले से ही समझदार, पढ़ी लिखी और बहुत सलीकामंद थी। मेरी पहली बीवी के बरक्स उससे न दौलत का लालच था, न दिखावा था। वो सीधी सादी औरत थी, चेहरे से ही नरमी झलकती थी। मैंने सोच समझ कर हाँ कर दी और हम दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी ने इज्जत दी, वो इज्जत जो शायद हर मर्द चाहता है। वो सुबह उठकर घर संभालती, मेरे काम में भी हाथ बटाती। वो कहती है, अकेले काम मत किया करो, हाथ थक जाते होंगे। उसकी ये छोटी छोटी बातें मुझे अंदर से मजबूत कर देती। मुझे लगा जैसे अल्लाह ताला ने पहली बीवी की जगह मुझे असल औरत दी है, जो साथ निभाने वाली हो। वो मेरे ढाबे पर भी आती थी, ग्राहकों से हंसते बोलते बगैर किसी गुरूर की खिदमत करती। और लोग मुझे कहते, भाई तुम किस्मत वाले हो, ऐसी औरत आजकल कहाँ मिलती है। उसके आने से कारोबार में बरकत भी आ गई। दूसरे साल मैंने छोटा सा ढाबा छोड़कर एक किराए की दुकान ले ली। मैंने नाम रखा माँ जी की चाय, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी माँ की दुआ ही मुझे यहाँ तक लाई है। मेरी बीवी ने दुकान का हर कोना साफ करके सजा दिया। गाहक की आमद बढ़ती गई। मैंने 2 आदमी रख लिए। फिर मैंने नाश्ता शुरू कर दिया, पराठे, अंडे, चने। मेरे पास लोगों की कतार लगने लगी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अब मैं किराए की जगह में ज़िंदगी गुजार कर क्यों रहूं। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, फिर एक छोटा सा प्लाट किस्तों पर लिया। साल भर की मेहनत के बाद मैंने अपना पहला होटल बनाया। होटल छोटा था पर मेरा था। उसकी हर ईंट में मेरी मेहनत थी। मैं जब उसकी दीवारें देखता था तो माँ याद आती, बाप याद आता था, वो रातें याद आती जब मैं रोते रोते सोया था, और वो लम्हे याद आते जब पहली बीवी ने मुझे अनपढ़ और गरीब कह कर छोड़ दिया था। मगर आज मैं मजबूत था, और इस ताकत में मेरी दूसरी बीवी का सबसे बड़ा हाथ था। वो हमेशा कहती, गरीबी ऐब नहीं होती, हिम्मत छोड़ देना ऐब होता है। उसकी ये अल्फाज मेरे अंदर आग जला देते। मेरा होटल चंद सालों में ही शहर का सबसे मशहूर होटल बन गया। मैं वो मजदूर नहीं रहा था जो दिन भर धूप में ईंटें उठाता। मैं अब होटल का मालिक था। लोग मुझे नाम से पुकारते थे, मेरा एहतराम करते। कभी कभी रात को मैं अपनी बीवी के साथ छत पर बैठकर चाय पीता, तो वो कहती, देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल दे दिया। और मैं दिल में कहता था, हाँ, मगर इस फल में तुम्हारा साथ भी मिला हुआ है। मेरी ज़िंदगी बदल गई थी, मेरी गुर्बत ख़त्म हो गई थी। मेरे हाथों के छाले अब जख्म नहीं, मेरी कामयाबी की कहानी थे। मैंने कभी पहली बीवी के बारे में बुरा नहीं सोचा, बस यही सोचता था कि शायद उसने मेरी कदर ना की। मगर अल्लाह ताला ने मुझे इससे बेहतर दे दिया। मैं और मेरी दूसरी बीवी एक खुश और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरा कारोबार मजबूत था। मैं अपनी मेहनत पर फ़ख्र करता था, मगर किस्मत ने मेरे लिए एक और मंज़र रखा हुआ था। वो मंज़र जिसने मेरी पूरी कहानी का रंग ही बदल दिया। एक दिन अचानक मेरी पहली बीवी अपने शौहर और बच्चे के साथ मेरे होटल पर आ गई, और ये वो लम्हा था जिसने मेरी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। मेरा होटल इस इलाके का सबसे मशहूर होटल था। बड़ा सा बोर्ड, शीशे की दीवारें, महंगी लाइटें, अंदर आते ही खुशबू वाला माहौल, मेहमानों की मेज़ों पर खुशगवार चहल पहल। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं, एक अनपढ़ मजदूर, इस जगह तक पहुंच जाऊंगा। मैं अक्सर खुद दरवाजे के पास खड़ा मेहमानों को खुशामदीद कहता। मुझे आने जाने वाले लोगों को देखकर अजीब सा सुकून मिलता, जैसे ज़िंदगी मुझे बता रही हो कि हारने वाला वो होता है जो बैठ जाए। मैं नहीं बैठा था। उसी शाम एक गाड़ी आकर रुकी, दरवाज़ा खुला, और मैं लम्हे भर के लिए पत्थर बन गया। वो थी मेरी पहली बीवी। चेहरे पर वही नफासत, वही गुरूर, बस उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के थे, जैसे ज़िंदगी उसे थप्पड़ मारती रही हो। उसके साथ उसका शौहर खड़ा था, साफ सुथरा आदमी, ऊपर से अफसर टाई, मगर आंखों में अजीब सी सख्ती और गुरूर का बदबूदार तकब्बर। मैंने खुद को संभाला, मैं मालिक था। जज्बात जाहिर करना मेरी कमज़ोरी होती। मैंने एहतराम से सर झुकाया, खुश आमदीद, अंदर तशरीफ़ लाए। उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में पहचान की चमक तो थी, मगर इस पहचान के साथ एक तेज़ झटका भी। शायद उसे यकीन नहीं आया कि मैं इतने बड़े होटल का मालिक हूँ। वो दोनों एक मेज़ पर बैठे। मैं पीछे हटा, लेकिन दूर से देखता रहा। उसका शौहर मुसलसल चिड़चिड़ा नजर आ रहा था। कभी हाथ झटकता, कभी ऊंची आवाज़ में कुछ कहता, कभी मेज़ पर उंगली मारता। वेटर ऑर्डर लेने आया तो वो आदमी वेटर पर भी चिल्ला पड़ा, कान खोलो, ये मेन्यू समझ नहीं आ रहा तुम्हें। मैंने महसूस किया कि वो शर्मिंदगी से गर्दन नीचे करी है। उसके हाथ लरज रहे थे, आवाज़ भी दब गई थी। वो शौहर मुसलसल उस पर तंज कर रहा था। तुमसे कहा था कि घर पर खाना बना लिया करो, मगर तुम्हें तो बस बाहर घूमना है। अब यहाँ बैठकर परेशान हो रही हो। वो खामोश रही। मुझे यूं लगा जैसे उसके अंदर कहीं कुछ मर गया हो।
मैंने एक लम्हा रुक कर सोचा, कभी मैं उसकी बातों पर रोया था, आज वो किसी और की बातों पर रो रही थी। जिंदगी कितनी अजीब हिसाब बराबर करती है। खाना आया, उन्होंने खाना खाया। फिर जब बिल आया तो उसके शौहर ने जेब से बटुआ निकाला और अचानक जल्दी जल्दी खोजने लगा। 20 सेकंड की तलाश के बाद वो गुस्से से झुंझला उठा। यार, मैं तो बस घर भूल आया हूँ। उसने बीवी की तरफ घूर कर कहा, तुम्हारे पास पैसे हैं? वो लरस गई। उसने आहिस्तगी से बैग खोला। बैग में से चंद मुड़े हुए नोट निकले, मगर वो बिल तो इससे कहीं ज्यादा था। शौहर ने तंजिया हंसी हंसी, वाह, इतनी अमीर हो, इतने ही पैसे हैं तुम्हारे पास, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, लोग हंसेंगे। वो निढाल सी आवाज़ में बोली, मैं कोशिश करती हूँ कि। वो जुमला मुकम्मल भी ना कर पाई। शौहर ने उसके हाथ से पैसे झटक कर मेज़ पर फेंक दिए। ये रखो, इससे क्या होगा? बिल दुगनी रकम का है, कितनी निकम्मी हो तुम। पूरा हाल जैसे सुन हो गया। उसके चेहरे पर ऐसी बेबसी थी जो मेरे दिल को चीर गई। ये वही औरत थी जो मुझे कहती थी, तुम हमेशा गरीब रहोगे, तुमसे मेरा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। ये वही औरत थी जिसे मेरी गुर्बत बर्दाश्त ना हुई, जिसने पढ़ लिख कर आगे निकल जाने के ख्वाब देखे थे, और आज वो अपनी इज्जत बचाने के लिए जेब में मुड़े हुए चंद नोट ढूंढ रही थी। मैं आगे बढ़ा, मेरे कदमों की चाप ने उसे चौंका दिया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत, शर्मिंदगी, अफसोस सब कुछ था। मैंने आहिस्ता आवाज़ में कहा, अगर इजाज़त है तो मैं बिल अदा कर दूँ। उसके शौहर ने कंधे झटके। हाँ हाँ, कर दो, वैसे भी बिल इतना ज़्यादा भी नहीं है, और तुम होटल के मालिक लगते हो, कर दो। और वो आदमी मुंह मोड़कर मोबाइल में मसरूफ़ हो गया, जैसे इस औरत की कोई वक़्त ही नहीं। मैंने बिल उठाया, काउंटर पर भेजा और वापस आकर उसके सामने खड़ा हो गया। वो आहिस्तगी से बोली, मैं माज़रत चाहती हूँ, मेरा शौहर थोड़ा सख्त मिजाज है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्र अदा करती हूँ, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने बैठकर धीरे से कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं एहसान नहीं करता, मैं सिर्फ वही लौटाता हूँ जो ज़िंदगी मुझे देती है, और कभी कभी खामोश रहना भी बड़ा जवाब होता है। वो पहली बार मेरी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत कर पाई। उसकी आंखों में पानी भर आया। वो आहिस्ता से बोली, तुम्हें पता है, मेरा शौहर, उसने मुझे धोखा दिया है। कई सालों से मेरी ज़िंदगी एक जहन्नम बन गई है। मैं सोचती थी पढ़ा लिखा मर्द खुशी देगा, मगर मुझे तो इज्जत भी नहीं मिली, मोहब्बत तो दूर की बात है। मैं खामोश रहा। दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, लेकिन साथ ही एक सुकून भी। वो बताती गई, उसके शौहर के तल्लुकात, उसकी बदजुबानी, उसकी मारपीट, वो सब कुछ जो कभी वो मुझ में ढूंढती थी, इस आदमी में कहीं नहीं था। वो थक चुकी थी, टूट चुकी थी। अपने किए पर पछतावा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आखिर में वो धीरे से बोली, तुम जानते हो, मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती यही की थी। तुम मेरे लिए कभी गलत आदमी नहीं थे, मैं तो खुद गलत थी। मैंने तुम्हें समझा नहीं, मुझे अफसोस है, बहुत ज़्यादा। मैंने नरमी से जवाब दिया, अफसोस कभी किसी के ज़ख्म नहीं भरता, लेकिन इतना जान लो, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। बस तुमने खुद जो रास्ता चुना उसने तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया जहाँ आज हो, और मैंने जो रास्ता चुना वो मुझे यहाँ ले आया। वो रोते हुए सर झुका गई। उसके शौहर ने दूर से आवाज़ लगाई, अरे चलो, ड्रामा ख़त्म हुआ, घर चले। मैंने उससे कहा, उठो, तुम मजबूत हो, सिर्फ भूली हुई हो, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ रास्ता गलत था, वापस आ जाओ, अपने लिए जियो, किसी के लिए नहीं। वो आहिस्ता से मुस्कुराई, वही मुस्कुराहट जिसमें कभी गुरूर होता था, आज इसमें सिर्फ शिकस्त का दर्द था। वो चली गई। मैं दरवाजे पर खड़ा देखता रहा। ऑफिसर ने उस पर फिर गुस्सा किया, दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन उसके चेहरे के तस्वीरात बता रहे थे कि शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि असल ताकत, असल इज्जत इंसान के अखलाक में होती है, डिग्री में नहीं। और मैं लम्हा भर के लिए आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। किस्मत ने मुझे देर से दिया, मगर दिया, खूब दिया। आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।